पांडिर वट में हुआ है। कहाँ लिखा है? गर्ग संगीता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, मतलब सत्संग आपने प्रॉपर नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से। अच्छा एक बात बताओ, राधा कौन है? कृष्ण है। राधा जी कौन है? किनका बता रहे हैं, किनका रूप है? कौन है राधा जी? बताओ, आप बताओ। लक्ष्मी जी आप बताओ मैं, ये राधा जी कौन है? तुम बताओ, तुम कौन है? पीछे वाली मैया, मोबाइल वाली मैया, मैया बताओ मेरी माँ। मैया, राधा जी कौन है? राधा जी साक्षात माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहो, महालक्ष्मी कहो, बात एक ही है। कुछ लोग अलग अलग मानते हैं, लक्ष्मी जी अलग, महालक्ष्मी अलग, एक ही तत्व है। राधा जी कौन है? लक्ष्मी जी। और कृष्ण कौन है? नारायण। तो ये बताओ, लक्ष्मी और नारायण ये दोनों हैं, तो क्या इनका विवाह अभी नहीं हुआ? कितनी बार कराओगे आप लोग विवाह? है ना? कितनी बार? तो भगवान का विवाह जो है ना, ऑलरेडी लक्ष्मी जी हैं और भगवान का विवाह ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी, राधा जी, और ब्रह्मा जी ने कराया भी है आप लोगों की तसल्ली के लिए। कुछ लोग ना क्या मानते हैं, एक लड़की मेरे से सवाल की, उन्होंने कहा महाराज ये बताओ, राधा जी कृष्ण जी तो विवाह रुक्मणी जी से किए और प्रेम राधा जी से किया, तो हम भी किसी से विवाह करें, किसी से प्रेम करें, तो क्या बुराई है? आजकल ना जो यूथ है ना, आज के लड़का लड़की, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि कृष्ण जी ने भी तो प्रेम किया था राधा जी से, तो तुम हमारी राधा बन जाओ, तुम हमारे कृष्ण बन जाओ। वो ये नहीं जानते मूर्ख कि राधा और कृष्ण तो ऑलरेडी पति पत्नी हैं, और यहाँ ब्रह्मा जी ने कराया भी है विवाह। केवल प्रियतमा ही नहीं, वो पति पत्नी है ना? तो भगवान का विवाह राधा जी से संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया है। इसके बाद भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं और कालिया दह पर भगवान गेंद का खेल खेलने गए और काली दह पर जाकर गिरी गेंद। भगवान दह पर कूदे और वो कालिया नाग को वहां से विदा किया, जो कि पूरे जल को दूषित कर रखा था। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान के कानों पर कनेर का पुष्प और मुकुट पर मोर का पंख। आज हम यहाँ प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, तो आप अपने हाथ उठाइएगा। जो हमसे बनेगा आपके प्रश्नों का उत्तर, आपकी सेवा करेंगे उत्तर देकर। कोई प्रश्न करना चाहे आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। भगवान के माथे पर क्या है? मोर का। अच्छा, भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं? क्यों? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ,
ये बताओ कि भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो मोर है, राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को जो पहला गिफ्ट दिया वो मोर पंख ही था। राधा रानी ने सबसे पहला मोर पंख भगवान को किसने दिया? श्री राधा रानी ने भगवान को पहले मिलन का पहला तोहफा, पहला गिफ्ट मोर पंख दिया। तो भगवान ने कहा कि तो राधा रानी का दिया, कहाँ रखें? तो मुकुट पर सजाया, तब से भगवान को मोर पंख लगाया जाता है। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है मोर पंख से ठाकुर जी का। भगवान सुंदर सा अधरों पर बांसुरी रखते हैं और सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। कल हम बांसुरी का प्रसंग सुनाएंगे, भगवान महारास रचाएंगे। चीरहरण, एक दिन भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। अच्छा बता, भगवान गोपियों के कपड़े उपड़े भी चुराते हैं? ये कपड़े चुराना सही है कि नहीं? अच्छा बता, आप तो लंदन में रहते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं। भगवान गोपियों के क्या चुराते हैं? क्यों चुराते हैं? क्यों? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। बोलो हाँ। गोपियां कैसे नहा रही थी? निर्वस्त्र होके। और निर्वस्त्र होके नहाना अच्छी बात है? तो भगवान ने क्या किया? कपड़े चुरा लिए और मैसेज क्या दिया कि आज के बाद निर्वस्त्र हो कैसे मत नहाना, अच्छा नहीं होता। भगवान ने भारत में कपड़े चुराए थे, इसलिए भारत की गोपियां निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती, यहाँ की नहाती हैं, क्योंकि यहाँ कपड़े नहीं चुराए भगवान। मर्यादा हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने मर्यादा की स्थापना की है। भाई ऐसा गलत? बोलो हाँ। इसलिए हमारे यहाँ सभ्यता से चलने की परंपरा है। आप देखो जितनी भारतीय माता हैं सबने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, पूरा शरीर ढक रखा है, और यहाँ के लोग नहीं ढकते। क्यों नहीं ढकते? क्योंकि यहाँ भगवान का अवतार नहीं हुआ, उनको भगवान नहीं समझाए। इसलिए जितना भी समाज में दुनिया में मैसेज गया है ना, सब भारत से ही गया है। जो संस्कृति हमारी है ना, शरीर ढकने वाली, वो गलत थोड़ी है। स्त्री की सुंदरता वस्त्रों में ज्यादा होती है। स्त्री सुंदर ज्यादा वस्त्र में होती है। हमारे यहाँ स्त्री के शरीर को केवल उसके पति के अतिरिक्त दूसरा नहीं देख सकता। उसके शरीर को, छोटी है लड़की तो स्वाभाविक है उसकी मां देखेगी, उसका पिता देखेगा, लेकिन जब सयानी हो गई, बड़ी हो गई, तो उसको केवल उसका पति देखेगा, तीसरा कोई नहीं। ये पतिव्रता नारी हमारे यहाँ होती है। ऐसी थोड़ी कि निर्वस्त्र होके चल रहे हैं सड़क में। तो हमारे यहाँ भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए ताकि निर्वस्त्र होके स्नान करने की परंपरा समाप्त हो जाए। देखिए मैसेज था। इसलिए आप भी अपने बेटों को, बेटियों को, बच्चों को बताओ कि बेटा कपड़े पहन के ही रहो, निर्वस्त्र होकर समाज में घूमना अच्छा नहीं है। जलाशय, सार्वजनिक जल स्थल में स्नान करना, वो भी निर्वस्त्र होके। नहाओ, नहाने को मना नहीं है, कपड़े पहन के नहाओ। हम भी नहाते हैं गंगा जी में, जब भी जाते हैं समुद्र में नहाते हैं। जगन्नाथ जी गए तो वहां के समुद्र में, द्वारिका जी गए तो वहां के समुद्र का। हमारे यहाँ तो समुद्र को भी आचमन किया जाता है, उसको भी देवता मान के प्रणाम। गंगा सागर हमारे यहाँ नहाने है, तो कपड़े पहन के प्रणाम करो। हमारे यहाँ जलाशय को देवताओं के रूप में प्रणाम किया जाता है। नदी है तो माँ, समुद्र है तो देवता। हम भारतीय लोग ना प्रकृति के उपासक है। हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है। गिरिराज जी हैं, कामतानाथ जी हैं। पहाड़ मतलब प्रकृति, नेचर की पूजा है। हमारे यहाँ पीपल की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा, गाय की पूजा। हम भारतीयों को देखो, तुलसी की पूजा, मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं? समुद्र की पूजा, नदियों की पूजा। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम किसकी उपासना करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। तो गोपियों ने कपड़े चुराए, गोपियों के भगवान ने फिर लौटा दिए।
वस्त्र लौटाए। इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके मैया 56 भोग बना रही थी। क्या बना रही है? 56 भोग। हमारे यहां क्या भोग लगता भगवान जी को? 56 भोग। आप लोग 56 भोग बनाते हैं? खाने पीने की परंपराएं ना अपनी ही है। लोग क्या जाने खाना पीना, सुअर खाने वाले लोग। हमारे यहाँ क्या खाते हैं? 56 भोग। उंगली चाटता रह जाए जब मैया बनाती है तो हमारे यहाँ खाने की बड़ी सुंदर परंपरा है। आप लोग भी बढ़िया बढ़िया खाते हैं यहाँ? भूल तो नहीं गए आप लोग भी? बनाना बना लेते हैं? दाल बाटी चूरमा बना लेते हैं? नहीं बनाते दाल बाटी? 56 भोग भगवान जी को लगाया मैया ने और तभी इंद्र की पूजा मैया ने बंद कर दी। भगवान के कहने पर मैया ने, भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो। जो भी गलत परंपराएं हैं ना भगवान ने बंद कराई, सही परंपरा स्टार्ट